हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, माय नेम इज़ अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। आज हम ट्वेल्थ साइंस में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, ट्वेल्थ साइंस में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 9 मार्क का चैप्टर है। 9 मार्क का चैप्टर भैया, बोर्ड में कितने मार्क का? 9 मार्क्स। ठीक है, तो हम बेसिक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है चैप्टर का, वहां से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने चैप्टर 1 एंड 2, ये जो दो चैप्टर पढ़े हैं, इसमें आपको पता है कि आपका चार्ज स्टेडी था, या तो चार्ज कैसे थे? स्टेशनरी थे। आपके चार्जेस कैसे थे? स्टेशनरी थे। कैसे? हाँ, यस सर, हम समझ गए हैं भैया। जैसे कि आपको समझाया है चैप्टर 1 और 2 में, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं जो r डिस्टेंस पे हो, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना, ये सिस्टम हो चुकी है पर आपको ये समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो एक्चुअली में चार्ज स्टेशनरी था, स्टेडी था, इसलिए ये दो जो चैप्टर हैं उसको किस कैटेगरी में डाला गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैटेगरी में डाला गया है। पक्का? चलिए, अब मैं चार्ज की ही बात कर रहा हूँ, चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो मैं ज़रा चार्ज के बारे में थोड़ा डिटेलिंग करूँगा आपको, जिससे एक बार वापस दोनों चैप्टर रिफ्रेश हो जाए। चार्ज चार्ज कैन बी डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं? या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। चलिए, उनके यूनिट क्या है चार्ज के? सर चार्ज का यूनिट तो सर MKS यूनिट देखने जाए तो कूलम है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। और CGS यूनिट देखने जाए, CGS में ESU यूनिट होता है। ESU मतलब कि क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और हम दूसरा बोल सकते हैं स्टेट कूलम, है ना। CGS में ESU यूनिट क्या है? मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है? या तो स्टेट कूलम यूनिट है। ठीक है, CGS पक्का। और दूसरा है कि EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, या तो आप बोल सकते हो AB कूलम। क्या बोल सकते हो? AB कूलम। ठीक है, चलिए थोड़ा एक कूलम, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, एंड 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 AB कूलम। ये आप पढ़ चुके हो, लेकिन एक मेरे का रिवीजन करवा दूँ आपको, तो चार्ज के बारे में आप नॉलेज हो जाए और आप चार्ज हो जाओ। ठीक है ना। चलिए, ये कंप्लीट है। कोई इश्यू है आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, गुड। अब आ जा दोस्तों, ये चार्ज की मैंने बात की, किसी बच्चों को कोई इश्यू है क्या? पक्का दिख रहा है सबको? डन। चलिए, हाँ, पहला लेक्चर है दोस्तों, तो जरा कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि क्वालिटी कैसा है, मतलब आपको दिख रहा है, तो फिर इस हिसाब से वीडियो बनेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब दोस्तों, तो चैप्टर 3 ऐसा कौन सा, क्या मतलब बहादुर चैप्टर है? चैप्टर 1 और 2 में चार्ज स्टेशनरी था दोस्त। चैप्टर 3 में अब चार्ज को मैं धक्का मारने वाला हूँ, मतलब कि चार्ज को मुझे मोशन में लाना है। चार्ज को मुझे मोशन में लाना है। अब मोशन में लाने के सर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके। ठीक है, मैं धक्का मारूं क्या चार्ज को? चले निकल चार्ज, है ऐसा नहीं है दोस्त, बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई हाथ से थोड़ी धक्का मार सकते हैं। जैसे कि ये रहा, सिंपल बात करूं, ये दो चार्जेस हैं, ये रहे दो चार्ज। ठीक है, ये एक चार्ज है, दूसरा चार्ज, या तो तुम ऐसे धक्का मारोगे, ऐसे दोनों को, या तो फिर दोनों को ऐसे धक्का मारोगे। ठीक है ना, है ना। तो हाँ, मतलब चार्ज को तुम फोर्स दोगे, चार्ज को मोशन में लाने के लिए क्या करोगे? धक्का मारोगे, मतलब कि फोर्स दोगे। धक्का मारोगे मतलब कि फोर्स दोगे, है ना। यस, तो चार्ज को मोशन में लाने के लिए फोर्स दिया जाता है, वो हम समझेंगे कैसे देते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन जब चार्ज मोशन में होता है तब मेरा चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, इसलिए मोशन में है, इसलिए इस चैप्टर को किस कैटेगरी में डाला है? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, पक्की बात। चलिए ठीक है, डायनेमिक्स इज रिलेटेड टू दी मोशन। ओके, चलिए, अब मेरा आज का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एक मेरे पास वायर है,
कोई सा भी वायर का एक टुकड़ा लिया है, आपको थोड़ा बड़ा करके बताया है मैंने। ये रहा दोस्तों, यही वायर का टुकड़ा ले लूँ, है ना, इतना, ये वायर का टुकड़ा है, इतना सा ले लूँ, इसको ही मैंने यहाँ पे ये बताया है थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। अब इसमें पॉलिसी क्या है दोस्तों, इसमें इस वायर के टुकड़े में दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं दोस्तों। पॉजिटिव का क्या काम होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो, टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब उसका बिहेवियर क्या होता है पॉजिटिव का। पॉजिटिव ऑलवेज, ऐसे पॉजिटिव ये है ना, तो अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, ठीक है। ये है प्लस का बिहेवियर, प्लस का बिहेवियर है ऑसिलेट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। और ये जो पॉजिटिव है ना, वो लेटाइस फॉर्म में अरेंज होते हैं, लेटिस या लेटाइस कुछ भी बोल सकते हैं, लेटिस पैटर्न में या पोजीशन में। लेटिस पैटर्न मतलब सर मैं वो सुन चौकड़ी आपके लिए हो क्या, इधर से देखूं तो भी देखो सब एक लाइन में है, या इसको इधर से देखूं तो भी एक लाइन में, इधर से देखूं तो भी एक लाइन में, इधर से देखूं तो भी एक लाइन में, देखो सारे के सारे एक ही लाइन में है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड लेटाइस फॉर्म, ठीक है। तो उस हिसाब से पॉजिटिव अरेंज होते हैं। नेगेटिव कैसे अरेंज होते हैं, नेगेटिव सर अरेंज नहीं होते हैं। नेगेटिव ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, उसके बीच में जो आपको जो स्पेस दिख रहा है, ये इन स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। सो माइनस परफॉर्म्स, ये क्या परफॉर्म करते हैं, दे परफॉर्म random motion in free space between positive ions। कंफर्म बेटा, समझ में आ रहा है आपको, पक्की बात, चलिए ठीक है। तो मैं एक ही लिख सकता हूं अच्छी तरह से एक बात, ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, वायर है कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड। बस, तो ये मोशन में आएंगे दोनों, कैसे लाएंगे मोशन में मैं समझाऊंगा, टेंशन ले ले। तो जब भी ये चार्ज दौड़ेंगे ना, जुम जुम जुम, या तो इस साइड से जुम, चल निकल ऐसा, तो उस टाइम दोस्तों उनके मोशन के ड्यूरिंग में, ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस in conductor, what happen sir, electric current is formed। बोलो समझ में आ रहा है बेटा आपको, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली मेरा थियरी था ये, है ना, कॉन्सेप्ट नहीं था, एक थियरी था अच्छा वाला, बोर्ड का फिनिश्ड हो गया। मुझे थियरी ऐसा दिया है, एक्सप्लेन हाउ current is, explain how current is, एक मिनट रुकिएगा जरा, हाँ इतने में तो मैं थियरी लिख भी दूंगा रे। बेसिकली आई एम मारवाड़ी तो जगह बचाने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ करंट इज फॉर्म्ड, तो सर ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्जेस, हाउ करंट इज फॉर्म्ड एंड गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ करंट्स। तो मैं एग्जाम्पल्स दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है मेरा सेल, फिर टॉर्च, टीवी, ये सब करंट के कारण ही चलते हैं। आपके घर में जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, फिर वॉशिंग मशीन, ये सब करंट के कारण ही चल रहा है। और करंट किसके कारण चल रहा है दोस्तों, सर वो तो पता नहीं, अब मैं देखने नहीं गया, वायर में करंट दौड़ता है दिखता भी नहीं है वो तो सर हमको, खाली बस प्लग में एक आधी बार उंगली चली जाती ना तो सर फील होता है हमको करंट, बाकी सर दिखा नहीं सर, कसम से, है ना। चल दोस्त, ये सारी की सारी चीजें करंट पे बेसिस है। और दूसरा कि करंट किस पे डिपेंडेंट है, मोशन ऑफ द चार्ज पे डिपेंडेंट है। अब मुझे चार्ज को मोशन में कैसे लाना वो मेरे पे छोड़ दे, ठीक है, चला जा। दूसरा है दोस्तों
आपने देखा होगा। ओके चलिए, अरे वीडियो पोज है क्या, पता नहीं कैसे है। चलिए ठीक है ना, तो सेल, टॉर्च और टीवी बात हो रही थी हमारी। लाइटनिंग इन द स्काई, इट इज दिस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द करंट, है ना। घर में सेल होता है, टीवी का, पूरी टीवी है, टॉर्च है, घर में वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, सब चल ही रहा है ना, सब करंट के एग्जाम्पल्स है। करंट आया कहाँ से सर? करंट तो वायर में आया, हमें पता नहीं कैसे है। चल ठीक है। और करंट आया सर मोशन से, किसके मोशन से? चार्ज के। वो मुझ पे छोड़ दे, मैं समझा दूंगा, ठीक है। चल अभी मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है। एक पेज चेंज कर देते हैं हम। आइए भैया आइए, पेज चेंज करिए। चलिए, कैसे हो बाकी सब हालचाल? पेज 2 लिख ही देता हूँ, पेज नंबर 2। चलो, एक कॉन्सेप्ट है अभी मेरे हाथ में कि ये जो कंडक्टिंग वायर है उसके बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होंगे सर। हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे, कहाँ से? ठीक है, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, बहुत सारे हैं। समझाने के लिए आपको एक दो लिए हैं मैंने। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन में से मान लो ये चार्ज फ्लो हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन में से भी चार्ज फ्लो होगा, बराबर है सर, है ना भाई। मान लो इस क्रॉस सेक्शन में से 5 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है। भाई 5 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 5 कूलम्ब 1 सेकंड। ओके, तो क्या लग रहा है तुझे दोस्त, ये इतना का इतना 5 कूलम्ब का 5 कूलम्ब चार्ज ये नेक्स्ट वाले के अंदर एंटर करेगा या नहीं? हाँ सर बराबर है, बिल्कुल एंटर करेगा। तो वापस नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में से कितना बाहर निकलेगा सर? 5 कूलम्ब 1 सेकंड में। ये 5 कूलम्ब 1 सेकंड में यहां से बाहर निकला, उतना का उतना यहाँ पे अंदर एंटर करेगा या नहीं? इस क्रॉस सेक्शन में एंटर करेगा। भाई इस क्रॉस सेक्शन में एंटर करेगा तभी तो बाहर आएगा। तो 5 कूलम्ब 1 सेकंड में। वापस ये जो 5 कूलम्ब 1 सेकंड में इसमें से बाहर निकल रहा है, वो कहाँ एंटर करेगा? इसमें एंटर करेगा। हाँ, वायर और लंबा हो तो और क्रॉस सेक्शन इसमें एंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा कितना? 5 कूलम्ब 1 सेकंड में। तो दोस्तों समझाने वाली बात ये है, इसमें आपको समझाना ये चाहता हूँ मैं कि क्या मैं लिख सकता हूँ कि भी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज, सेम अमाउंट ऑफ द इन स्टेडी फ्लो, हाँ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द ईच क्रॉस सेक्शन एरिया इन सेम टाइम। पक्की बात, चला जा। सेम अमाउंट ऑफ electric charge flows through the each cross section area of conductor, cross section area of conductor in same time. Same amount of electric charge flows through the each cross section area of the conductor in same time। सर परफेक्ट लिखा है सर, बढ़िया एकदम गुड है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। दूसरा तूने क्या देखा मालूम? हाँ सब में सेम फ्लो हो रहा है, एग्रीड सर। दूसरा तुम एक नोटिस नहीं कर रहे हो बात को सर, जितने टाइम में जितना कूलम्ब अंदर एंट्री किया उतने ही टाइम में उतना कूलम्ब बाहर निकला। परफेक्ट पकड़ रहे भैया हम बात को, है ना। हाँ, जितने टाइम में 1 सेकंड में मान लो 5 कूलम्ब यहाँ पे अंदर एंट्री मारा, तो सर 1 सेकंड में ही 5 कूलम्ब बाहर निकलेगा। पक्की बात। ये 5 कूलम्ब इसमें अंदर एंट्री मारा 1 सेकंड में, तो यहाँ से बाहर कितना निकलेगा? 5 कूलम्ब 1 सेकंड में। तो बोल मैं क्या लिखूं, मतलब इसको मुझे लिखना हो, वर्ड्स में लिखना हो तो क्या लिखूं? तो ये लिख सकते हैं दोस्तों, वॉट एवर द अमाउंट of electric charge entered into the cross section area in given time। जितने टाइम में जितना चार्ज अंदर एंटर हुआ उतने ही टाइम में उतना चार्ज बाहर निकलेगा।
whatever the amount of charge entered into the cross section in given time, that amount of charge will come out from the next cross section in सेम टाइम। जितने टाइम में अंदर एंट्री मारा था उतने ही टाइम में बाहर निकलेगा, उतना ही कूलम। बुल डन है। मतलब कि सर मैं देख पा रहा हूँ आइडियोलॉजी ऐसी दौड़ रही है मेरी जबरदस्त लेवल की, हम तो साइंटिस्ट है सर, है ना। तो हमारा आइडिया सर ये जा रहा है, मतलब कि जो चार्ज है ना बहुत शातिर है, चार्ज जो है वो कहीं पे स्टोर्ड नहीं हो रहा है। हाँ सर बराबर, जैसा 5 अंदर एंट्री मारा ना, वरना यहाँ पे स्टोर होता कहीं पे अंदर 5 ही बार निकल रहा है। या तो कहीं पे कंडक्टर में स्टोर होता, बहुत सारी जगह है, पर स्टोर हुआ नहीं। 5 का 5 बाहर आ रहा है, 5 अंदर गया 5 बाहर आया, 1 सेकंड में, वो भी है ना, 1 सेकंड में गया 1 सेकंड में बाहर आया, तो स्टोर नहीं हो रहा है पक्का। और ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज भाई अंदर कोई हिसाब से क्रिएट भी नहीं हो पा रहा है, वरना तो 5 कूलम की जगह पे 6 कूलम 10 कूलम आता बाहर 1 सेकंड में ही, है ना। नहीं क्रिएट भी नहीं हो रहा है, और दोस्तों ना ही कहीं पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है। ओहो सर, कोई चीज स्टोर्ड ना हो, क्रिएट ना हो और डिस्ट्रॉय ना हो, ये कहीं पे सुना हुआ है। यस 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 सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बोल 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 बोल, एनर्जी। यस यस यस। तो उसी हिसाब से दोस्तों एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन था, ये इलेक्ट्रिक चार्ज में ये फील हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डन है। तो दोस्तों हम ऐसे मजूरी थोड़ी कराएंगे आपको बेटा, ये थियरी है एक्चुअली में आपका एक्सप्लेन, तो लॉ ऑफ एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कुछ ऐसे ही है कुछ थियरी। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज with and give तो with suitable example of conductor। सुटेबल एग्जाम्पल है लाल कलर, ब्लू कलर, यार देख ग्रीन कलर, क्या बात करता है तो, है कि नहीं। चल ठीक है, तो ये कैसा रहा, तगड़ा रहा थियरी। 3 ही पॉइंट है दोस्त थियरी में, 2 मार्क्स रोकड़ा, डायग्राम बना देना। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चल पेज चेंज करके एकदम मस्त तगड़ा वाला नया थियरी लेता हूँ, ठीक है। चल चलिए चलिए चलिए, बस अब थियरी का नाम लिख दिया बस ना। हाँ, बाय गिविंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्लेनेशन भी देना है मुझे, और डिफाइन द करंट एंड इट्स एसआई यूनिट। बहुत सारी बातें करेंगे हम, बहुत सारी डिस्कशन होने वाली है। चलिए पहले स्टार्ट करें, ये ओके फॉर्मेट है। हाँ चल ठीक है, आ जाए। अब मेरी बात ये हुई है एक्चुअली में कि भाई पहला पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्जेस इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड। ये तो लिख सकते हैं ना हम। चल पहले लिख फिर समझाता हूँ सब कुछ। ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड। बोल समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात। ओके चल आ जा। अब मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज है वो सेम है, इज सेम, दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। ठीक है। इफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, है ना, एकदम रिदम से जा रहा है फ्लो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्की बात। चलिए आ जाइए, ठीक है ओके। नेक्स्ट, अब दोस्त बात आ रही है मेन की करंट क्या है एग्जैक्टली, करंट का डेफिनेशन क्या है, ये वो पुराना। तो देखना दोस्तों, किसी क्रॉस सेक्शन में से, किसी एक कोई भी एक क्रॉस सेक्शन में से, कोई एक क्रॉस सेक्शन में से यूनिट टाइम में नेट कितना चार्ज निकल रहा है। तो सर यहाँ पे तो 5 कूलम चार्ज निकल रहा है 1 सेकंड में,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है पक्का? अच्छा, दूसरा एक क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर हो रहा है, क्या हो रहा है? चार्ज, चार्ज क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में जा रहा है। क्रॉस सेक्शन ऐसे है और चार्ज ऐसे जा रहा है, देखिए आप, है ना, ऐसा, ये इस हिसाब से। तो क्रॉस सेक्शन ये हो गया और ये हो गया, तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है दोस्त। तो मैं क्या लिखूंगा? नेट फ्लो ऑफ चार्ज, इस क्रॉस सेक्शन में से 5 कूलम निकल रहा है 1 सेकंड में से। सो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन, थ्रू परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ऐसा लिख सकते हो, ओके, ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। बराबर है सर, पक्की बात? मजा आ रहा है ना? यूनिट टाइम में जितना चार्ज निकलता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आई से डिनोट करते हैं। बोलो भैया, तो सिंपल बात हो रही है, कितनी सिंपल बात हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल देखता हूँ, 1 मिनट रुक जा। ओ भैया वायर, तू क्यों परेशान हो रहा है भैया चालू लेक्चर में? माही मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, तू जी सकती नहीं। तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पास हुआ यूनिट टाइम में, चार्ज पास हुआ यूनिट टाइम में। बोल हाँ या ना? सीधा क्या हो गया? फॉर्मूला, ठीक है, फार्मूले आ गए सर, फार्मूले। जब फार्मूले आ गए तो यूनिट भी देख लो करंट का। यूनिट क्या है? ऊपर क्यू है तो कूलम, नीचे टाइम है तो सेकंड, और दूसरा क्या हो सकता है? एम्पियर। बोल समझ में आ रहा कि जा रहा? ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड। दोस्तों ये है तुम्हारा एमकेएस यूनिट। अब मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीधा आप बोलोगे सर स्टेट एम्पियर, या तो ईएम यूनिट की बात करूं तो ईएसयू है, ईएम यूनिट की बात करूं तो एबी एम्पियर। पक्की बात? ठीक है सर, है ना, मैंने पहले ही समझाया था, चार्ज में वही बात है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 एबी एम्पियर। बोल डन है? पक्की बात, कोई इशू नहीं है ना? चल ठीक है। अब सर मैं बात करना चाहूंगा डायरेक्शन के बारे में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो सर करंट हमेशा करंट किसके डायरेक्शन में होता है? इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन करता है उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। दोस्तों 10वीं में पढ़ चुके आप। हाँ, ये भी लिख सकता है तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ठीक है भाई, अच्छी बात है, ठीक है पक्का। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ सर? इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा लिख सकते हो तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चल एक बढ़िया चीज लेता हूं। कैसी क्वांटिटी है ये सर? सर देखो, बोलने वाले तो ऐसा बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि करंट के पास वैल्यू तो हो गई 10 एम्पियर, 50 एम्पियर जो हो, ठीक है। तो सर करंट के पास डायरेक्शन है और वैल्यू भी है, तो ये तो सर उस हिसाब से तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको फंडा क्लियर करवाना चाहूँगा बिल्कुल ही, कि क्या होता है एक्चुअली। जैसे मान ले एक वायर है कोई, उसमें से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, दूसरा कोई वायर है यहाँ से, उसमें से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, दोनों यहाँ पे मिले तो एक्चुअली देख एंगल भी बन रहा है 60 का, है ना। तो बाहर आए करंट तो सीधा 8 एम्पियर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। मतलब एंगल से कुछ लेना देना नहीं है। यदि ये एंगल से लेना देना होता तो वेक्टर फॉर्म में सब माथाकूट आ जाती है ना। वो लॉ ऑफ एडिशन नहीं है, √a² + b² + 2ab cos, वो वाली मैटर आ जाती, लेकिन आई नहीं है दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट एडिशन हो रहा है तो इट डज नॉट ओबे एडिशन लॉ ऑफ द वेक्टर। मतलब कोई भी ये है, यहाँ से 7 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 10 एम्पियर करंट आया, बोल बाहर कितना आया?
सर 17 एम्पियर, सीधा ऐड हो जाता है, सीधा ऐड। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है दोस्तों, इसको कभी कभी टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। टेंसर दोस्तों कॉलेज में आता है सब कुछ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, अब क्या होता है एक्चुअली में, बोर्ड में एग्जाम में कभी ऐसा पूछते हैं कि भाई करंट कैसी क्वांटिटी है, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी करंट इज, तो आप क्या लिखोगे? देखो 4 ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यदि ऑप्शन में टेंसर दिया है तो पहले आपका ऑप्शन सिलेक्ट करना है टेंसर। मान लो नहीं दिया, हाँ टेंसर दिया है, स्केलर दिया है, वेक्टर दिया है और कुछ भी दिया है दूसरा, तो आपको तो क्या लिखना है? टेंसर ही लिखना है, भले अंदर स्केलर दिया हो। अच्छा, मान लो टेंसर दिया ही नहीं है तो आप स्केलर लिखोगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा आप बात को, ठीक है? 1 मिनट रुक जा। अब दोस्तों एक अच्छी सी बात है कि ये थोड़ा नोट करना पड़ेगा आपको, है ना? आपका देखिए थियरी में खाली मुझे ऐसा पूछा है करंट बोलिए और करंट का यूनिट लिखिए, तो ये सब हो गया है। लेकिन मान लो एक्स्ट्रा कभी एग्जाम में पूछते हैं आपको, तो सिर्फ नोट डाउन भी करवा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जो डे टू डे लाइफ में, मतलब घर में हम जो करंट यूज करते हैं, है ना, एग्जैक्टली वो किस ऑर्डर में होता है मालूम है? इन ऑर्डर ऑफ एम्पियर। पक्का? चल ठीक है। और दूसरा, लाइटनिंग इन द स्काई, लाइटनिंग इन द स्काई, इसमें किस ऑर्डर का करंट प्रोड्यूस होता है मालूम है दोस्तों? 10⁻⁴, मतलब 10,000 एम्पियर जितना। ओ बाप रे सर, जो हमारे नर्व्स ऑफ आवर बॉडीज है ना, अपने बॉडी में जो नर्व्स हैं उसमें माइक्रो एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है। पक्का समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब तक जो मैं करंट की बात कर रहा था दोस्तों, करंट का, उसमें क्या था? चार्ज का फ्लो कैसा था? सेम था सर, सेम फ्लो, सेम फ्लो, सेम फ्लो, सेम टाइम में सेम फ्लो, चार्ज का फ्लो था। मान लो मैं थोड़ा सा हट के बात करूं, कुछ एक्स्ट्रा बात करता हूं। थियरी में लिखना है एक्स्ट्रा वाले, हाँ एक्स्ट्रा बात क्या करूं? मैंने ये एक वही कंडक्टर लिया है वापस, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कंडक्टर में, ये कंडक्टर का टुकड़ा लिया है दोस्त, ये वायर बहुत आगे कहीं पे कनेक्टेड है। वहां जहाँ पे कनेक्टेड है ना, बैटरी हो या स्विच हो, वहां से मैं कुछ कुछ मतलब आगे पीछे करूं, कुछ चेंजेस करूं, तो दोस्तों देखिए T इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में मान लो इस क्रॉस सेक्शन में 2 कूलम चार्ज मुझे दिख रहा है, तो 2 सेकंड के बाद देखूंगा तो यहाँ पे 12 कूलम दिख रहा है। 3 सेकंड मतलब 4 सेकंड के बाद देखूंगा तो यहाँ पे 18 कूलम दिख रहा है। मान लो कि 10 सेकंड के बाद देखूंगा मुझे कुछ 30 कूलम जितना दिखेगा। तो दोस्तों ये जो चार्ज का फ्लो है वो अभी स्टेडी नहीं है, देख ले तू, है ना? ये भाई वायर का टुकड़ा है, वायर आगे कहीं पे तो ज्वाइन होगा, कहीं पे तो ज्वाइन होगा वायर, हाँ सर होगा ही ना। तो वहां पे मैं कुछ मतलब आगे पीछे करूं, है ना, कुछ चेंजेस करूं, तो करंट मतलब फ्लो ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है? हाँ, 0 सेकंड पे देखा 2 कूलम, 2 सेकंड पे देखा तो 12 कूलम, मैं तो आंखें लगाए बैठा हूँ, करंट मेजर कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है। समझ में आ रहे हैं आपको? चलिए ठीक है। तो इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट या तो चार्ज इज नॉट सेम देन, और नॉट सेम मतलब कि चेंजेस विद द टाइम, दैट टाइम वी हैव टू टेक एवरेज करंट। एवरेज करंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख Q अलग है, यहाँ पे Q अलग है, तो डेल्टा Q लेना पड़ेगा। यहाँ पे टाइमिंग अलग, तो डेल्टा T लेना पड़ेगा। उसको तो ऐसे लिख सकता है Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1। हमने भाई चैप्टर 3 11 साइंस में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट मोशन, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वही वाली बात है। चल ठीक है। अब दोस्तों मैं और एक तिकड़म लगाता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि एक्सैक्टली 2 सेकंड पे ही कितना चार्ज है, तो एक्सैक्ट 2 सेकंड पे, तो एक्सैक्ट वाली बात आती है तो दोस्तों वो इंस्टेंट हो जाती है। याद है आपको इंस्टेंटेनियस? हाँ हाँ सर याद है, सब वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में देखा हुआ हम सब। तो इंस्टेंट के लिए क्या करना पड़ता है? आपको लिमिट लगानी पड़ती है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। फिर आपको आप इसको कैसे डिनोट कर पाते हो? डी क्यू बाय डी टी। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस हिसाब से आपका ये थियरी यहाँ पे फिनिश्ड होता है। एक एक्स्ट्रा मुझे थोड़ा आइडिया है तो देख लो, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के जो यूनिट है उसका डेफिनेशन देना है। यूनिट क्या था इलेक्ट्रिक करंट का? सर एम्पियर था, तो उसका डेफिनेशन कैसे देगा? पहले तो
एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकंड। ठीक है, अब देख मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डेफिनेशन कैसे बनाता हूँ। देख मान ले 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब जितना चार्ज पास हो, 1 गया, उसका मतलब कि कितना एम्पियर करंट गया, 1 एम्पियर करंट गया। भाई किसी क्रॉस सेक्शन में, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास होता हो तो 1 गया मतलब 1। तो आंसर कितना है 1, मतलब कि उसमें से कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर। इतना इजी है, कंफर्म। चल मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। इफ इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर charge flowing in 1 second is 1 coulomb, okay, then what, then current flowing through is called, through the cross section is called 1 एम्पियर। बोल डन है। तो दोस्तों फाइनली मेरे पास 3 फॉर्मूला हो गए हैं आई के, जिससे मैं आगे आपको सम्स करवाने वाला हूँ। बोलिए भैया चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, पक्का ना। चलो तो इससे हम सम्स करते हैं। पेज चेंज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। 3 फॉर्मूला मुझे बने करंट के। करंट का सब कुछ समझा दिया आपको, अब जो भी वर्ड में पूछे आपको लिख पाओगे आप आराम से, है ना। चलिए पेज चेंज करता हूँ 2 मिनट। चलिए हम सम्स पे आ जाते हैं, है ना। थोड़े लेवल वाले सम्स हैं, लेवल वाले सम है भैया, चला जा, है ना। ये सब एनसीईआरटी बुक में से, मतलब एक्सरसाइज में से निकाल दिए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में हम सम्स करवा रहे हैं। चलिए 3 फॉर्मूलाज हैं, चला जा। इफ 5 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 2 सेकेंड, सिंपल है सर। Q 5 कूलम, T 2 सेकेंड, तो तेरा आंसर I इज इक्वल टू Q बाई T, I इज इक्वल टू 5/2 और 2.5 एम्पियर। बस आंसर आ गया, सिंपल है। चला आ जा, ये थोड़ा तगड़ा वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। Q इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 3, देन फाइंड करंट ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली क्या हो क्या रहा है यहाँ पे कि तेरा जो ये चार्ज है वो देख विथ रिस्पेक्ट टू टी दिया है, मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा चार्ज चेंज होना ही होना है ना। अब देख पा रहे हो, पक्का। ठीक है, तो देखो क्यू है ना, टाइम के साथ चेंज होगा। यहाँ पे 0 रख दो, फिर 1 रख, 0 रख पहले सब में, फिर 1 रख, फिर 2 रख, 3 रख, तो चार्ज हर बार चेंज हो रहा है। चार्ज चेंज हो रहा है तो मुझे एवरेज करंट लेना पड़ेगा। कितना सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं, dq/dt की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, dq मतलब क्या, q2 और q1 है ना। ये dq मतलब क्या, q2 माइनस q1 एंड t2 माइनस t1, यही तो बात हुआ था अपना। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, 2 टाइम दिए हैं मुझे, तो इसके लिए लोचा हो रहा है मेरे। तो चला जाए, कैसे करेंगे। पहला टाइमिंग है 0 सेकेंड। ठीक है, सब 11वीं कर चुके हो। ये t का वैल्यू इसमें रख, तो पहले का तुझे कूलम मिल जाएगा, मतलब चार्ज मिल जाएगा 0 0 और ये 3 कूलम। चल दूसरा रख 2 सेकेंड, तो दूसरी बार 2 सेकेंड पे Q कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 मतलब 12 प्लस यहाँ पे 2, 2 इंटू 2 4, 3 मतलब कि 19 कूलम। अब बता दोस्त कितना होगा करंट, Q2 माइनस Q1 मतलब कि 19 माइनस 3, T2 माइनस T1 मतलब 2 माइनस 0, 16/2 मतलब कि 8 एम्पियर। बोल है, कंफर्म है। चल दो प्रैक्टिस के लिए एक सम ऐसा अपने आप से करना, अपने आप से करना प्रैक्टिस के लिए। Q इज इक्वल टू 4t² प्लस 3t प्लस 2, बस तो ये फाइंड करना। T इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू T इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए करंट फाइंड कर ले। एवरेज करंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पक्की बात। चला जा, अब मान लो कि इंस्टेंट ऐसा बोल दूं मैं तुझे, है ना, Q इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 2, सो फाइंड करंट एग्जैक्टली एट 2 सेकेंड।
सर एक्सिट 2 सेकेंड पे करंट मतलब तो इंस्टेंट करंट हो गया, तो तू क्या बोलेगा, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। चल भाई डिफ्रेंशिएशन करूँ मैं, 3 ओसे का ओसा टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t होता है, प्लस 4 ओसे का ओसा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और 2 पूरा अलग से है कांस्टेंट, मतलब उसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। भाई थोड़ा स्पीड में जाऊंगा ना कि नहीं जाऊंगा, ये आ गया आंसर तेरा। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बोला है, तो I हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 4 मतलब 16 एम्पियर, बराबर है, ये गलत नहीं है ना, 12 प्लस 4 16 एम्पियर। बोल इसमें भी दो प्रैक्टिस के लिए, तेरे जैसा कौन हो, चल प्रैक्टिस के लिए Q इज इक्वल्स टू, भाई सम बनाना तो पड़ता है ना यार, हाँ चल, इट एग्जैक्टली t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, फाइंड I। बोल डन है, कोई इश्यू है क्या, पक्की बात, चल आ जा। तो अब एक पेज चेंज करता हूँ, फिर एक सम लेते नया। चलिए पेज चेंज हो चुका है, वीडियो पोस्ट करके अपने आप करने का ट्राई कीजिए। चलिए, हाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दोनों साथ में दिया, क्या बात है, करवाए ना दूसरा तीसरा सम तो मैं। चलिए चलिए फटाफट, Q इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 स्वाहा, फाइंड I एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। I फाइंड करना है मतलब डी क्यू बाय डी टी, इंस्टेंट हो गया ना, कोई 1 सेकेंड पे मतलब इंस्टेंट। तो देखिए 3t स्क्वायर का 2t प्लस ये 2 ओसे का ओसा t का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस ये 1 अकेला है उसका 0, तो फाइनली तुम्हारा I कितना आया 6t प्लस 2, है ना, 6t प्लस 2। ये ब्लर क्यों हो रहा है, तो ब्लर नहीं होना, हाँ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे तुझे I फाइंड करना है, तो ये हो गया ना I 6 इंटू 1 प्लस 2 8 एम्पियर। बोल प्रॉब्लम है, नहीं है ना, चल ठीक है, तेरे जैसा कौन हो, है ना। दूसरे में चल Q इज इक्वल टू क्या दिया तेरे, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस, अब देख 2 है, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 है, तो पहले तो t इज इक्वल टू 0 के लिए कितना चार्ज होगा, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे 0 0 मतलब 1 कूलम, फिर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए कितना चार्ज होगा, सर गिनना पड़ेगा, कैलकुलेटर है थोड़ी है हम। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 4 2 जा 8 प्लस 1, भैया इधर कैलकुलेशन में देख लेना हो, 57 48 और हाँ बराबर है 57 कूलम, ठीक है। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, Q2 माइनस Q1 T2 माइनस T1, अब Q2 माइनस Q1 57 माइनस 1 4 माइनस 0 56 बाई 4, 4 1 जा 4 4 जा, मतलब तेरा एवरेज I कितना आया 14 एम्पियर। दोस्तों बहुत मस्त मजा आ गई, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन फिर एक बोर्ड का लेक्चर चल रहा है तो मर्यादा आ जाती है। बाकी एवरेज आई का और ये जो इंस्टेंट आई है इसका ग्राफ भी बनता है दोस्त, इसका ग्राफ बनता है बहुत तगड़ा वाला, नहीं ठीक है, कभी चलेंगे फ्री पड़ेंगे तो एक सम लेता हूँ, देख एक सम करते हैं हम, चलो भैया एक सम करते हैं, 5वां सम है। अब थोड़ा लेवल टफ होने वाला है भैया, लेवल टफ होने वाला है, इंटीग्रेशन का मामला आने वाला है, यदि आपको पता चले तो बहुत अच्छी बात है। डिफरेंशिएशन तो मैंने धड़ाधड़ चला दिया क्योंकि आप भी 11वीं में पढ़ चुके हो। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे Q फाइंड करो, अरे बाप रे सर, I इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, कहाँ जा रहे हैं बेटा, हाँ यहाँ पे बैठ, हाँ फाइंड आउट दी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे Q फाइंड करो। उल्टा क्या बोल रहे हो सर, अभी तक बात हुआ था Q देते हो और I फाइंड करना है, अब की बार उल्टा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बराबर ना, तो लोचा हो गया, कुछ लोचा नहीं है, मैं बैठा हूं ना। डी क्यू बाई डी टी करोगे तो अब बोलिए डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी हो जाएगा, शांति से कोई उतावल नहीं, Q फाइंड करना है तुझे, हाँ। अब इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स, इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स, डी क्यू आई डी टी, दोनों का लिमिट कर देता हूं, 0 से Q तक का इसका लिमिट है चार्ज का, Q लिमिट होगा, हाँ
और टाइम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, टाइम का लिमिट दिया है 2 सेकंड, मतलब 0 से 2 सेकंड तक का लिमिट है। ठीक है, चलो आ जाओ। कोई बात नहीं रे, दिल दिया गल्ला है करांगे। भाई आई क्या है, 6t² प्लस 4t प्लस 1 टू dt, है ना। अब सबको देखो भैया, पैकेज आया है तो सबको बांट दो। 6t² का भी इंटीग्रेशन होने वाला है, 60 को नहीं, 60² का भी इंटीग्रेशन होने वाला है, बेचारे को पता ही नहीं है। ले 1dt, बोल डन है कि नहीं है? प्रॉब्लम आ रहा है कुछ? ठीक है, नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है ना, हाँ मेरे लिए। 0q, हम स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट कर दूं ना। हाँ, यहाँ पे 1 है, 1 का dq के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन q। ठीक है, चलो अब ये 6 है, 6 तो बाहर रहेगा। t² का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ना दोस्तों, t² का इंटीग्रेशन जो ऊपर होता है पावर, उसके पास +1 कर देने का और नीचे उतना का उतना लिख देने का। पक्का? चल लिमिट कितना है, 0 से 2 प्लस, चल 4 बाहर रखो, t के ऊपर 1 तो होगा, 1 के पास 1 ऐड करो तो मतलब t² और अपॉन में उतना ही 2, 0 to 2। चलिए अब दोस्तों बोलिए 1 का विद रिस्पेक्ट टू dt, t होगा 0 to 2। पक्का? इंटीग्रेशन के लॉज सब पता है ना बेटा? चल ठीक। अब अपर लिमिट रख यहाँ पे तो q, माइनस लोअर लिमिट तो रखने की जरूरत नहीं है, 0 है। चल 6 2 मतलब 2 यहाँ पे आ गया। अभी अपर लिमिट रख तो 2 का क्यूब 8, लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, 0 ही है। प्लस 2 2 4, 2 यहाँ पे आ गया। अब चलिए अपर लिमिट रख, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, चलिए भैया अपर लिमिट रखिए 2, 0 रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 16 प्लस 8 प्लस 2 कितना होगा, गिन ले, मुझे बोल दे फिर मैं लिख देता हूँ। 26 कूलम आई थिंक हुआ। Q इज इक्वल्स टू 26 कूलम। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना इजी है, इतना इजी है। फॉर प्रैक्टिस दे तो रहा हूँ, शांति तो रख रे। 4t² प्लस 6t प्लस 3, सो फाइंड 80 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड q। चल तेरे हिसाब से तू फाइंड कर ले, देख ले। चल एक सम और लेता हूँ, जो एक्चुअली में गुजरात बोर्ड की जब बुक थी, गुजरात का सिलेबस था, तब वो इलस्ट्रेशन 1 था, एग्जाम्पल 1 था, लेकिन इस साल मतलब एनसीईआरटी में वो निकाल दिया है। मैं सम करवाता हूँ वो सर, है ना। 2 मिनट, चल पेज चेंज कर लेता हूँ। चलिए, है ना, तगड़ा वाला एक मस्त लेवल वाला सम है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ भाई, लेवल वाला सम, है ना। चलिए आ जाइए, मुझे दिया है i इज इक्वल्स टू I0 प्लस अल्फा टी। कुछ अच्छे बच्चे मतलब देखो तगड़ा मतलब फिजिक्स में मेहनत कर रहे हो, वो तो अपने आप पोज करके ट्राई करो, चलो आएगा, सबको आएगा, एक बार ट्राई तो करो। ये दिया है I0 कितना है, 10 दिया है मुझे, वेरी गुड। अल्फा कितना दिया है, 4 दिया है, इंटू टी आई आ गया। 8t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, फाइंड आउट द q एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं, ठीक है, पहले चलिए। तो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, तो फिर से डी क्यू इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स, बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। 0 से q और 0 से 10, हाँ ठीक है सर। अब की बार इसको मैं सॉल्व ज़्यादा नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट q लिख दूँ। ओके सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए अब i का, i कितना है, 10 प्लस 4t, तो 10 और प्लस 4t, बोलो सर हो जाएगा ऐसा, कोई इशू नहीं ना। 10 बाहर आ गया तो अंदर कौन बचा सर, 10 बाहर आ गया तो अंदर 1 था, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है रिस्पेक्ट टू डी टी, हाँ टी होता है, प्लस ये 4 बाहर आ गया तो टी का, टी अंदर बचा, टी रेस टू 1 है तो ऊपर टी रेस टू 2/2, 0 to 10, चल भाई 2 2 निकल 10, चलो भाई आओ 10, 2 भाई t² है मतलब 100, है ना। 100 प्लस 200 मतलब कितना आया क्यू भैया, 300 कूलम, ये आ गया क्यू। अब बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो, सर इजी है सर, टू फाइंड ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैटर है ना। अरे सर आ तो गया, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, ये हो गया ना चैप्टर 1 2, हाँ यस, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू कितना, 300,
और इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सॉल्व करेगा ना तो अप्रोक्सीमेट तेरा आंसर आएगा 1.875 इंटू 10⁻21। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया। फुल डन है, समझ में आ रहा है। तो एक दोस्तों सम देता हूं तुझे, वो तू कमेंट बॉक्स में डालना, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। 1 नैनो कूलम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। 1 नैनो कूलम इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डालना। चल ठीक है। और दोस्त बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। बिल्कुल, क्या होता है कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना तो टीचर्स को और जोश आता है। क्या बात है यार, बच्चे इतना सीरियसली ले रहे हैं क्या फिजिक्स को। चल तो मैं फिजिक्स की तो आज हालत खराब कर देता हूँ, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो ठीक देखिए, आपको और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब और नया पार्ट 2 लेके आएंगे, देखते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे आधा घंटा सहन किया ना। चल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।